पूरा सेट करना पड़ता होगा। Hello students, in the previous video we have discussed the chapter thermodynamics completely with NCERT exercise. So today we are going to discuss new chapter number 7, that is equilibrium. चलिए, you know that in the chapter state of matter I told you the vapor pressure. When we were measuring the vapor pressure in a closed container, we observed a process that was, if a liquid is contained in a container, then some particle was converting into the gas phase and some gaseous particle were converting into the liquid phase. So when the number of particles going into gaseous phase from the liquid phase and the particle coming back into the liquid phase from gaseous phase are equal, the condition when total number of particles converting from liquid to gas and gas to liquid are equal, then we can say that the both phases are in equilibrium. The both phases are in equilibrium means if I have reactant A which is converting into the product B and at the same time B is converting back into A. If B is converting back into A, now this sign, first one for the forward reaction, second one for the backward reaction. ठीक है, it is called forward and it is called backward. Okay, so when the rate of reaction in a reversible reaction, ठीक है, ये कैसी होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल reaction. So in the reversible reaction, when the rate of forward reaction will be equal to the rate of backward reaction, we can say the both reactant and product are in equilibrium. चलिए, so today we are going to start equilibrium. ये था आपका equilibrium. चलिए स्टार्ट करते हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम आज हमको स्टार्ट करना है. आयनिक इक्विलिब्रियम इसके बात करेंगे. ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम आज स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, सपोज डेफिनेशन आ गया है. केमिकल रिएक्शन है. सपोज वी हैव केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट. हाफ एरो से भी इसको शो कर सकते हैं. हाफ एरो से भी इसको शो कर सकते हैं. और इस मिक्सचर को बोला जाएगा क्योंकि ये इसमें होगा इन क्लोज कंटेनर. क्लोज होना चाहिए, क्लोज कंटेनर, अदरवाइज जो सराउंडिंग है वो अफेक्ट कर देगी इक्विलिब्रियम को और कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं हो पाएंगे. तो इनक्लोज कंटेनर जब आप उसको मेजर करोगे तो उसको बोला जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम और ये बोला जाएगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर. इक्विलिब्रियम मिक्सचर, उस कंटेनर के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है वो हो रही है इक्विलिब्रियम में और उसके अंदर जो भी मिक्सचर है दैट विल बी द इक्विलिब्रियम मिक्सचर. चलिए, तो यहाँ पर कुछ आपका प्रॉपर्टी या फिर आप पिन पॉइंट बोल सकते हो या पोस्टुलेट बोल सकते हो या कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो इक्विलिब्रियम के. चलिए मैं कर देता हूँ कि वही रिएक्शन, रिएक्टेंट एक ही रिएक्शन है ये वाला, फर्स्ट वाला R टू प्रोडक्ट. ठीक है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एक रिएक्शन लिया मैंने और यहाँ पर इस रिएक्शन में कब इक्विलिब्रियम अटेन होगा? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ R एंड P बिकम्स कांस्टेंट. जब ये कांस्टेंट बन जाएगा. ठीक है, उसका एग्जांपल लेकर मैं आपको दिखाऊंगा. ठीक है, जब ये कांस्टेंट बन जाएंगे. ठीक है, चलिए
तो इसके लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बनाना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहूँ, दिस इज द टाइम एट एक्स एक्सिस एंड रिएक्टेंट एट वाई एक्सिस. So the concentration of reactant will be decreased, sorry, at t0 reactant will be the maximum and after that it will be decreasing and after some time it will become constant. ठीक है, चलिए फिर मैंने किया कि टाइम के साथ ही मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है प्रोडक्ट के साथ, टाइम एंड प्रोडक्ट. प्रोडक्ट जीरो था स्टार्टिंग में, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है प्रोडक्ट होता है जीरो, और जब प्रोडक्ट जीरो होता है तो धीरे धीरे वो बढ़ता है और आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम कांस्टेंट. ये कांस्टेंट हो जाएगा. अब ये जो दोनों ग्राफ है इन दोनों को मैं कंबाइन लिख दूं, ठीक है. तो ये जो जगह है यहां से लेकर आगे का जितना भी है यहां सब कांस्टेंट है. तो ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा. क्यों? क्योंकि अब दोनों की चीज दोनों कांस्टेंट होगी. जितना ही ए आर पी में कन्वर्ट होगा वापस पी उतना ही आर में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों कांस्टेंट रहेंगे, दोनों कांस्टेंट रहेंगे. इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा इसका छोटा सा एग्जांपल, बहुत ही छोटा सा. आप इसको 50-50 मत समझो, ठीक है. जरूरी नहीं है कि 100 था स्टार्टिंग और 50 इधर जाएगा. 50 सपोज वी हैव 100 ग्राम, 100 ग्राम में से 50 ग्राम डिकम्पोज ये समथिंग रिएक्ट हुआ तो 50 इधर हुआ और 50 के बाद अगर ये 51 होता है इधर 49 होता है तो वापस 51 और इधर 49 है तो वापस वो रिवर्स बैक करेगा. ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि ये 50-50 रेशियो में हो, ठीक है, आधे आधे रेशियो में हो, ऐसा जरूरी नहीं है. ये ऐसा भी हो सकता है. देखिए R2P, ठीक है. सपोज स्टार्टिंग में मैंने इसके मोल में इसको चलिए करते हैं. सपोज 2 मोल थे मेरे पास, R 2 मोल थे स्टार्टिंग में, ठीक है. आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि 1.5 मोल यहाँ थे और 0.5 मोल यहाँ थे और ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम था. इसी स्टेट में इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इसी स्टेट में इक्विलिब्रियम हो जाएगा. जब इसी स्टेट में इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो अब ये कांस्टेंट रहेंगे, ये भी इतना ही रहेगा और ये भी इतना ही रहेगा, ये भी इतना ही रहेगा. एग्जांपल देके मैंने बताया आपको, ठीक है. जरूरी नहीं है कि मैं कि 50-50 इस बात को दिमाग से निकाल देना कि 50-50 होगा, ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि किस स्टेट में किस कंसंट्रेशन पर, ठीक है, किस मोलर कंसंट्रेशन पर जाकर के ये फिक्स हो जाए, जाकर के इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए. वो एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हम कर सकते हैं लेकिन ऑन पेपर नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 50-50 नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि 2 मोल यहाँ थे तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तभी इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है, तभी इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है. इसको बोला जाता है बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है. इस चीज को बोला जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम. इस चीज को बोला जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम. इसका एक एग्जांपल बोल. डायनामिक का मतलब क्या है? देखो, एक तो इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, डायनामिक मतलब अभी भी चल रहा है. कांस्टेंट होने के बाद भी थोड़ा सा वैल्यू इधर जाएगा फिर वापस बैक आएगा, थोड़ा सा इधर जाएगा वापस बैक आएगा, लेकिन वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. उसको बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम. और ये राज का बहुत अच्छा एग्जांपल, ये हमारा क्लासरूम, ठीक है. इसमें मेरे पास 50 स्टूडेंट हैं, 2 गेट इसके ये, ठीक है. एक गेट एग्जिट करने का है, एक गेट एंटर करने का है, ठीक है. 50 में से 49 स्टूडेंट अंदर है, एक स्टूडेंट बाहर गया, ठीक है. और जैसे ही स्टूडेंट बाहर गया एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट, चलिए 48 कर लेते हैं, 50 था ना, ठीक है. एक स्टूडेंट बाहर गया और वो घूम करके इधर से वापस आ गया, ठीक है. वो घूम करके यहां से वापस आ रहा है और जैसे ही आप ये एंटर करेगा फिर से एक निकल जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है. फिर से एक निकल जाएगा, वो बाहर आ जाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, इनसाइड द क्लासरूम 49 ही रहेंगे क्योंकि एक स्टूडेंट ऑलरेडी हमेशा बाहर ही है, ठीक है. लेकिन चल रहा है, ठीक है, प्रोसेस चल रहा है. एक स्टूडेंट बाहर जाता है दूसरा अंदर आता है, एक स्टूडेंट बाहर जाता है दूसरा अंदर आता है.
स्टार्टिंग में जब चलिए 51 था, 51 मान लिया। अब आपको समझ आएगा क्योंकि 51 में से 2 स्टूडेंट बाहर गए तो 49 अंदर बचे, एक अंदर आ गया तो कितना हुआ 50, फिर बाहर गया, फिर अंदर आया, फिर बाहर गया, ठीक है, ऐसे करते चले जाओ। उससे क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू द क्लासरूम, इनसाइड द क्लासरूम आर कांस्टेंट है, बट एक्सचेंज चल रहा है, ठीक है। यहाँ लिखना कि क्वांटिटी, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। क्वांटिटी इज कांस्टेंट, क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, बट ठीक है एक्सचेंज इज गोइंग ऑन, एक्सचेंज इज कंटिन्यूअस, एक्सचेंज तो कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है, एक्सचेंज तो कंटिन्यूअस चल ही रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। चलिए कुछ आपके इक्विलिब्रियम है फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के, वो समझ लेते हैं। ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, देखो अगर हमने गैस और लिक्विड लिया, ठीक है, जो कि अभी एक बॉक्स में करके दिखाया था हमने, वेपर प्रेशर का केस था, ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। आप किसी बॉक्स में किसी लिक्विड को फिल करके रखते हैं जो कि वोलेटाइल नेचर है। वोलेटाइल नेचर का मतलब द लिक्विड हैज टेंडेंसी टू कन्वर्टिंग इनटू द गैस ऑटोमेटिकली, जिसके पास ऑटोमेटिकली होता है किसी के पास है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बाउल के अंदर वाटर को आप ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो वो मतलब इट विल टेक 2 और 3 डेज, मे बी मोर देन 3 डेज टू कम्प्लीटली इवेपोरेटेड, ठीक है। कम्प्लीटली इवेपोरेट होने के लिए 2 या 3 दिन या उससे भी ज्यादा ले सकता है। बट इफ यू पुट केरोसिन ऑयल और समथिंग or you can take petrol or diesel liquid into the bowl in the open atmosphere, I think it will take a single day to be evaporated. वो evaporate होने के लिए एक ही दिन लेगा। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई लिक्विड है जिसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा है या वोलेटाइलिटी इसको बोला जाता है, तो वोलेटाइल नेचर जिसका ज्यादा होगा वो जल्दी क्या करेगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसका कम होगा वो देर में होगा। होता सभी के पास है। अगर मैं कहने लगूं कि कोई डेंस लिक्विड है बहुत ही, ठीक है, उसका नहीं होता, उसका बहुत ही कम होता है, 0 होता है या कई सालों में ऑपरेट होगा, ठीक है। और फैक्टर अफेक्टिंग भी होता है उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम समथिंग, ठीक है, सरफेस एरिया सब। चलिए तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिया वोलेटाइल लिक्विड और वोलेटाइल लिक्विड को कंटेनर में क्लोज कर दिया। वोलेटाइल लिक्विड तो गैस में कन्वर्ट होना ही है, भले ही पूरा ना हो पाए, क्योंकि कंटेनर पे जितनी कैपेसिटी है उतना ही हो पाएगा, जरूरी नहीं है कि पूरा हो पाए। बताया था 50-50 जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये गैस में जाएगा और गैस वापस इसमें आएगी। जब ये गैस कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट हो चुका होगा जितना होना चाहिए इसको, फिर वो गैस वापस इसमें आएगी, लिक्विड फेज में आएगी। और जब लिक्विड फेज में आना स्टार्ट होगी तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल गोइंग इनटू द गैस फेज एंड विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल गोइंग इनटू द लिक्विड फेज, दोनों इक्वल हो जाएंगे। दैट विल बी द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट गैस से लिक्विड, अब लिक्विड टू सॉलिड करते हैं, लिक्विड टू सॉलिड इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। आप एक किसी कंटेनर के अंदर, किसी कंटेनर में आप ये कर दो, बिल्कुल फुल कर दो इसको, इसमें गैस के लिए जगह ना छोड़ें, ठीक है। और इसमें आप यहाँ पर शुगर, ठीक है, शुगर इसमें डाल दें, ठीक है। और आप इसको शुगर डालते जाए और इतनी शुगर डाल दें कि इसमें शुगर घुलना बंद हो जाए, और जो शुगर घुलना बंद हो चुकी है वो उसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। चलिए ये आपको रूम टेम्परेचर पे करना है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे करना है कोई काम, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, जो क्रिस्टल थे शुगर के उनकी शेप जो है मोल्ड हो चुकी है, उनकी शेप चेंज हो चुकी है, ठीक है। क्या हो रहा है कि टोटल जो सॉलिड था वो जा रहा है लिक्विड में, और लिक्विड से जो टोटल सॉलिड था वो जा रहा है वापस किसमें, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब आ रहा है वो, तो बिल्कुल एग्जैक्ट शेप नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद आप इसको देखोगे, थोड़ी देर बाद क्या आप उसको एक दिन बाद देखो, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ओके भी वर्क हो रहा है, एक दिन बाद देखोगे तो आपको वहां पर बारीक पाउडर या बारीक, बहुत ही बारीक क्रिस्टल मिलेगा, शुगर का एग्जैक्ट क्रिस्टल नहीं मिलेगा। इट मींस यहाँ पर अभी कन्वर्टिंग चल रही है, ठीक है, कन्वर्टिंग अभी भी चल रही है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सॉलिड एंड गैस। ये होता है जिन सॉलिड्स का सब्लिमेशन हो सकता है, ठीक है, जो सब्लिमेट हो सकते हैं ओपन एटमॉस्फेयर में, जैसे आयोडीन हुआ, कैम्फर हुआ,
ठीक है, उसको रख दो, क्या होगा, वो गैस फेज में जाएगा और गैस से वापस क्रिस्टल बनेगा, लेकिन वो बाद में जब क्रिस्टल बनेगा तो वो भी पाउडर फॉर्म में यहाँ पर आएगा। यानी कि इससे हमें पता लगता है कि हर एक प्रोसेस के अंदर इक्विलिब्रियम चलता है, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए स्टेबिलिटी उसको नहीं मिलती। ठीक है, ये था, तो ये सारे रिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल इक्वेशन के अंदर ही हमको इक्विलिब्रियम चेक करना होता है। इक्विलिब्रियम कब होगा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगी और बैकवर्ड रिएक्शन भी होगी, दोनों टाइप की रिएक्शन एक साथ होंगी। ठीक है, और ये हमें पता लगा कि हमको 50-50, ये जरूरी नहीं है कि 50-50 ही करेंगे हम, एग्जैक्टली ऐसे होता है, जरूरी नहीं है, जिसमें होना होगा उसमें 50-50 हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 50 इधर रह जाएगा, 50 कंसंट्रेशन इधर जाएगा 50%, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी परसेंटेज चेंज हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपका आर और पी 50-50 पर ही सेटल डाउन हो, ऐसा भी हो सकता है आर टू पी ये 30% रह जाए, ये 70, कई बार ये भी ज्यादा हो सकता है, ये इक्विलिब्रियम बनाना। ठीक है, कई बार ये ज्यादा हो सकता है, कई बार 50 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। अब इसके केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हमने आपको बताया, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा, तो इसके बारे में आप कुछ पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, चलिए ग्राफ में बने जाने देता हूँ, इनका यूज कर लेते हैं जरूरत पड़ी तो। चलिए वापस से लिख लेते हैं आर टू पी। ठीक है, पॉइंट फर्स्ट, आर एफ बी द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, आर बी द रेट ऑफ बैकवर्ड reaction। equilibrium condition has rate of forward reaction will be equals to the rate of backward reaction। ठीक है, चलिए इसके बाद एक चीज है यहाँ पर, कैटलिस्ट doesn't affect the equilibrium। इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। क्या मतलब है, अगर 70-30 रेशियो होना, रेशियो यही रहेगा, हो सकता है टाइम रिड्यूस कर दे, जल्दी करा दे। ठीक है, ये हो सकता है, ये 70-30 में ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि इसका जो रेशियो है वो चेंज कर देगा, रेशियो कभी चेंज नहीं करेगा। कौन, जो कैटलिस्ट हो। ठीक है, रेशियो कभी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। हो सकता है वो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे, और जब फॉरवर्ड बढ़ेगा तो बैकवर्ड भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो एक रूल है, आप आगे देख लेंगे। ठीक है, चलिए इक्विलिब्रियम विल बी डायनामिक। ठीक है, हमेशा डायनामिक रहेगा। ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, इफ क्या, या आपको ये पता होना चाहिए, आर एफ डिपेंड्स अपॉन
initial concentration of reactant as it is Rb depends upon the initial concentration of product. ठीक है, इसका मतलब Rf डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अच्छा यहाँ पर रिएक्टेंट लिख दिया तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एन, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, Rf विल बी इक्वल टू द Kf एंड R, इक्वेशन हमारी फर्स्ट होगी, वेयर Kf क्या है, Kf है यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। As it is for backward reaction, Rb directly proportional to the concentration of product and Rb equals to Kb and P, Kb क्या हुआ, Kb कांस्टेंट हो गया आपका, कांस्टेंट, ठीक है। क्या होता है एट इक्विलिब्रियम, इन दोनों रिएक्शंस को मेजर करते हैं सेकंड, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वैल्यू पुट कर देते हैं, KF इक्वल टू KB P, ठीक है, यहाँ करते हैं KF अपॉन KB इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, तो भैया ये जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको बोला जाता है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, Kc क्या हुआ आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, Kc क्या हुआ आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अगर इसी के लिए मैं नया इक्वेशन लिख दूं कि A प्लस B गिव्स C प्लस D एंड R इन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर Kc क्या होगा, Kc विल बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर अगर मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, कुछ भी है, ठीक है, और इसकी जगह मैं इसको ब्रैकेट R लिखता हूं, सो इट इज कॉल्ड एक्टिव मास, ठीक है, इट इज कॉल्ड एक्टिव मास एंड इट इज मेजर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर मोल, ठीक है, पर मोल कंसंट्रेशन यानी मोलर कंसंट्रेशन इसको बोले, मोलरिटी इसको बोल सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, क्या बोलोगे, मोलर कंसंट्रेशन, और मोलरिटी को ही शो, मोलरिटी को ही शो करता है, ठीक है, मोलरिटी बोला जाता है, यानी कि मोलरिटी ऑफ सी, मोलरिटी ऑफ बी, मोलरिटी ऑफ ए, मोलरिटी ऑफ बी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा कि थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये सेकंड था और ये फर्स्ट हमारा चल ही रहा था। थर्ड एग्जाम्पल में मैंने लिखा ए बी बी सी सी डी एंड डी, ए बी
सी डी, स्मॉल ए बी सी डी जो है वो सब आपके कोफिशिएंट्स हैं, तो इनको इनके केस में कैसे लिखूं? के सी विल बी कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। ठीक है, अभी ये कैसे हुआ? ठीक है, ये पावर में कैसे गया ये अभी समझ रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पर कि मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो मैं लिखूंगा इसके लिए के सी, कंसंट्रेशन ऑफ बी तो ठीक था, हमको पावर समझ गए, कहीं भी समझ लो। ठीक है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ऑफ ए है, पर मोल लिखना है, यहाँ कितने हैं? 2 मोल हैं, तो ए एंड ए, तो अब क्या आएगा? बी एंड ए पावर 2। अब तो समझ आ गया। तो यानी कि कोफिशिएंट जितना है उतनी बार लिखनी पड़ती है कंसंट्रेशन, और उतनी बार लिखने से अच्छा है कि उसकी पावर लगा। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल। और अगर मैं कहूं N2 + 3H2 gives 2NH3, और यहाँ पर FeMO भी होंगे जो कि अफेक्ट नहीं करेंगे, तो इसके लिए केसी क्या करोगे? NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2 क्यूब। ठीक है, वहां पर क्या होगा? इन तीनों की कंसंट्रेशन देख रखेगा, कैसे पूछ लेगा? ये 4 वैल्यू है, 1 2 3 4, 4 में से कोई 3 देगा, एक पूछ लेगा। ठीक है, तो ये करता है। चलिए, तो आज के लिए तो अभी इतना ही है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लें, एनसीईआरटी की हेल्प से इसको देख लें एक बार, और कल से इसका डेरिवेशन एक अच्छे वाला, और कल से इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो स्टार्ट करेंगे। इजी है चैप्टर, टफ कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर, बस मैथमेटिक्स आना चाहिए। जिसको मैथमेटिक्स आता होगा उसके लिए और भी इजी रहेगा, जिसको नहीं आता होगा उसको और सिखा देंगे। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।